ये योजना गलत है, क्योंकि ये योजना जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चलाया था, वोट बैंक बनाया था। सबसे अच्छा कोई बिहार में उद्योग लगाए, कोई फैक्ट्री खोले, इससे युवा का रोजगार मिले। मुफ्त में देना हमारे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि कर्ज बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति खराब होगा। उसके बदले में जैसे कुछ भी है, कल कारखाना लगाइए, युवाओं को रोजगार दे दीजिए। बिहार में तुरंत FIR हो जाता है। नहीं होगा इसके ऊपर। आप महिलाओं को बोले कि हाँ ये योजना चलनी ये चाहिए, नहीं चलनी नहीं चाहिए। अगर है तो कम कर दीजिए। हाँ, कम है, देखिए उसके जगह पर थोड़ा दीजिए, थोड़ा राहत दिया जाए। आदाब, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मुफ्त की योजना ने बिहार सरकार की माली हालत बिगाड़ दी है और बिहार धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा है। आपको बता दें कि 40% ही आप ले सकते हैं कर्ज, लेकिन बिहार अभी 4% ले सकते हैं, जिसमें से जो है 3.1% बिहार कर्जा ले चुका है और धीरे धीरे डूबता ही जा रहा है। खास करके बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये जो खाते में गए उसका असर पड़ा है, और उसके बाद अभी 125 यूनिट बिजली जो फ्री की गई थी उसका असर भी है, और भी योजनाएं हैं। ऐसे में जो 10 लाख कर्मचारी हैं उनके वेतन के ऊपर भी खतरा बढ़ सकता है, और 5 लाख जो पेंशन पाने वाले हैं उनके ऊपर भी खतरा बढ़ सकता है। उसको लेकर के हम पब्लिक ओपिनियन करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या मुफ्त की योजनाएं जो दी जा रही है उसका असर बिहार के अर्थव्यवस्था पर सीधा दिख रहा है। आपको क्या लगता है बिहार में किस तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं और बिहार को इस संकट से कैसे निकाल सकते हैं? क्या ये योजनाएं जो सरकार ला रही है, मुफ्त की योजनाएं आ रही हैं, और इलेक्शन के टाइम पर बड़े बड़े वादे किए गए, दोनों तरफ से किए गए, अब ये कि नीतीश सरकार में आई है तो उसका उन योजनाओं को पार भी करना पड़ेगा। 10,000 रुपये पहले दिए गए थे, उसके बाद भी दिए गए, और अभी 2 लाख रुपये और दिए जाने हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिहार किस तरीके से संकट से निकल सकता है? क्या ये योजनाएं सही हैं जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं? ये योजना गलत है, क्योंकि ये योजना जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चलाया था, वोट बैंक बनाया था। सबसे अच्छा कोई बिहार में उद्योग लगाए, कोई फैक्ट्री खोले, इससे युवा का रोजगार मिले। तो ये योजनाएं जो है बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। कहाँ से हैं? शिवर से। नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, आप भी कुछ बोलिएगा। क्या लगता है आपको, ये जो योजनाएं मुफ्त की चलाई जा रही है उससे बिहार की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है और किस तरीके से हम इस संकट से निकल सकते हैं? देखिए, ये योजना जो निकला है ये इसको हटाना भी नहीं चाहिए। गरीबी लोग है, मजदूर भी लोग है, उसको राहत के लिए उस यूनिट के, मान लिया कि अभी 7 रुपये यूनिट है, यूनिट आप कम कर दीजिए, 3 रुपये कर दीजिए या 2 रुपये कर दीजिए। ये नहीं कि निःशुल्क किया जाए। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर कर्ज और बढ़ता है तो आप जो रजिस्ट्री कराते हैं और फ्लैट का कर्जा है वो सब, उसमें जो बढ़ोतरी हो जाएगी, हर चीज़ महंगा, और ये डीजल पेट्रोल हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी, इसका सीधा असर उसके ऊपर जाएगा। ये वो तो जाएगा ही। अगर मुफ्त मिलेगा तो सरकार कहाँ से लाएगी? योजना को समाप्त नहीं किया जाए, उसको किसी माध्यम से कुछ पैसा ही कम कर दिया जाए, ताकि लोगों को, इसमें सरकार को भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो कि हमको यूनिट पर और राशन पर ये सब पे हमको कम खर्च हो रहा है। यानी ये कि आप कह रहे हैं कि योजना खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा ये कि आप टैक्स लगा सकते हैं, थोड़े पैसे कम करके। हाँ, पैसा कम करना ही जरूरी है। ये नहीं कि नहीं दे सकते, मुफ्त नहीं, पूरी तरह मुफ्त ना हो। हो। चलिए, और भी लोग मौजूद हमारे साथ। तो जो ये मुफ्त की योजनाएं चल रही है उससे क्या लगता है, बिहार के लोगों को मदद मिल रही है या फिर बिहार संकट में जा रहा है? और क्या ये योजनाएं चलनी चाहिए आपके हिसाब से, या फिर कुछ और उसका जो है कुछ और चीज़ ला सकते हैं उसके बदले में? मेरे अनुसार तो बंद होना चाहिए। इससे खास कर 10,000 योजना को लेकर बोलिए, महिलाओं को जो 10,000 रुपये लेगी। देखिए, महिलाओं पर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुफ्त में देना हमारे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि कर्ज बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति खराब होगा। उसके बदले में जैसे कुछ भी है, कल कारखाना लगाइए, युवाओं को रोजगार दे दीजिए। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बिहारी शब्द से पुकारा जाता है। बेरोजगारी के आलम देखिए, ट्रेन पर चल के देखिए, हर जगह पर देखिए। तो मुफ्त में मेरे अनुसार तो नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार का अपना मानना क्या है उसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा, आपने बोला कि महिलाओं पर नहीं बोल सकते। मैं आपको एक डेटा बता दूं
कि अगर अभी जैसे कि 10,000 रुपये दिए गए और 2 लाख रुपए और देने का प्रावधान है आगे चल करके, तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि 140 करोड़ महिलाएं जो है उनको अगर दिए गए 2-2 लाख रुपए, तो उसमें कितना जाएगा? 2.8 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। और अगर 1 लाख महिलाओं को दिए जाएं तो उसमें 2 लाख करोड़ रुपए चले जाएंगे। और उसके बाद 50 लाख महिलाओं को अगर आप देते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए इसी में चले जाते हैं। तो एक भारी संकट इसमें आ सकता है अगर 2 लाख रुपए दिया जाता है। 10,000 में हमारा ये हाल है कि अभी मैंने आपको बताया कि पर जो 13 करोड़ की आबादी है बिहार में, उसमें 27,769 रुपये पर बिहारी जो है उनके ऊपर एक कर्जा बन गया है इस अभी की हालत में। और आपको ये भी बता दें कि इस बार सबसे ज़्यादा बिहार ने कर्जा लिया है, वो 55,737 करोड़ रुपये लिया है। और आप पहले भी मैंने बताया कि 40% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, वरना एक बड़ी संकट आ सकती है। और अभी जो है 39.1% बिहार कर्जा ले चुका है। ऐसे में समझ सकते हैं कि हम रेड लकीर को छू रहे हैं इसके हिसाब से। 40.1% तो आपको महिलाओं के बारे में आपने बोला, तो क्या महिलाओं को 2-2 लाख रुपए और मिलने चाहिए, आप ये कहते हैं? ये कैसे कहें, बोलना भी हाँ, कुछ नहीं, देखिए, इस पे खुल के बोलिए, इसलिए कि आप भी युवा हैं और आप बिहार को देखते हैं कि आप आगे जाए। देखिए थोड़ा सा टिप्पणी बोलने में डर लगता है, महिलाओं पर बोलना। आप बिहार मैरिड हैं? हैं? मैरिड हैं आप? नहीं अनमैरिड हैं अनमैरिड है, तो अभी से डर लगने लगा। महिलाओं का अभी से डर लग रहा है क्या भाई? नहीं बिहार बोलिएगा, महिलाओं पे नहीं बोलिएगा। नहीं, बिहार में तुरंत FIR हो जाता है भैया, नहीं बोलेंगे। बिहार में अच्छा, तुरंत FIR हो जाता है। नहीं होगा इसके ऊपर। आप महिलाओं पे बोले कि हाँ ये कि ये योजना हाँ, चलनी ये चाहिए, नहीं चलनी नहीं चाहिए। अगर है तो कम कर दीजिए। हाँ या कम फिर है, ऐसा देखिए उसके जगह पर थोड़ा दीजिए, थोड़ा राहत दिया जाए, उसके जगह पर कल कारखाना बहुत सी उद्योग। महिलाएं पैसा लेकर के जो उनको दिया गया कि आपको कुछ अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, वो नहीं कर रही है। आपने देखा होगा अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्राउंड पर हमने भी हमें देखा है से हाँ। जुड़े हुए हैं। अच्छा, 10,000 जो मिलेगा, क्या लगता है कितने लोगों ने दुकानें खोली होंगी? कोई नहीं दुकान, हमारे हिसाब से 10% खोला होगा, चाहे नहीं खोला होगा, है ना? हाँ इससे ज्यादा नहीं है। स्थिति है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जो बिहार में वैकेंसियाँ आ रही है, क्लर्क का हो, पोस्ट चपरासी हो और प्यून हो, ये सब वगैरह वगैरह निकल रहा है। ये जो वैकेंसियाँ जो अलग अलग जो टाइप के अलग अलग एक ही फॉर्म में मान के 1,000 पोस्ट रहता है, जिसमें से 5 फार्म भरवाया जाता है और 5 को एग्जाम लिया जाता है। तो ये कहाँ से उचित है? लोग फार्म भरेगा, देखिए कोई लोग फार्म भरते रहेगा या किस चीज़ की तैयारी करेगा। हम तो चाहते हैं कि एक ही एग्ज़ाम हो और मेरिट के अनुसार से बच्चों को हायर कर दिया जाए। क्योंकि अगर कोई बच्चा तेज हो या मिडिल हो या लो हो, उस सबको मिलेगा। अगर नहीं ऐसा होता है तो तेज ही लड़का किस में, जो हायर पोस्ट पे भी हायर हो जाएगा, लो पोस्ट पे भी रिजल्ट आएगा और मिडिल पर भी आ जाएगा। तो मिडिल बच्चा कहाँ जाएगा? अगर एक बच्चा को अगर 4 जगह रिजल्ट आता है तो वो तो सिलेक्शन एक ही जगह करेगा। तो एक जगह होगा। जो मान ली पढ़ने में कमजोर तो रहेगा तो फॉर्म ही नहीं भरेगा। जो मिडिल परिवार से हो, मिडिल पढ़ने में हो, तो वो उसको लायक भी तो कुछ जॉब रहना चाहिए ना। ये तो नहीं हो रहा सरकार से। तो ये आपने देखा पब्लिक किस तरीके से, खास तौर पर योजनाओं को लेकर के कुछ लोगों का कहना था कि योजनाएं समाप्त करके चीज़ों के जो रेट है उसमें कमी होनी चाहिए, और कुछ लोगों ने क्या उसको बाकी रख करके उसके बाद जो कंपनियां खोलनी चाहिए, यहाँ रोजगार देना चाहिए, और जो प्लान जो हो रहा है जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं तो वो यहीं रह करके कमाएं ताकि बिहार और आगे बढ़ सके। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।